या थैंक यू यस मानसी जी। नीतू जी, हाँ जी। थैंक यू मानसी जी, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा। और मैं शायद तीसरी ना चौथी बार आपको अटेंड की हूँ। तो अभी कुछ फर्क आया पहले से अब में? हाँ, अच्छा लगा, आंखें भर आई थी एक बार की तो। बहुत अच्छा लगा, बहुत हल्का महसूस हो रहा है। थैंक यू। That is required. Thank you. Wonderful. Yes, anyone else would like to say? हाँ जी यश। मैं हूँ। हाँ जी। आज हम लोग एक ही उससे ले रहे थे। एक्चुअली आज मेरे बेबी का बर्थडे है तो हम लोग बाहर थे, जी जी। बट लकीली जैसे ही मैंने सेशन ज्वाइन किया साधना चल रही थी। बहुत टायर्ड हो रहे थे, मतलब सुबह से हम लोग, बट जैसे ही साधना हम लोग ड्राइविंग कर रहे थे कार और चल रही थी साधना, इतना फ्रेश फील हो रहा है। मानसी जी, अनुपमा जी, थैंक यू सो मच। आप जो हमारे लिए करते हैं, जो हमें सिखाते हैं, सचमुच एक स्वर्ग का एहसास दिलाते हैं इस धरती पे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। Thank you. Thanks to you for participating. आपकी एनर्जी, आपकी बातें हम तक पहुंचती है, हमें बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। Thank you dear and happy Thanks to birthday you. to Chiku. Thank you. थैंक यू, थैंक Happy birthday. यू। Yes. यश भी बोलेंगे कुछ एक हाँ बार। यश, हाँ जी हाँ जी। Thank you so much for allowing me. अरे म्यूट हो गए आप। आप म्यूट पे हैं। बहुत छोटा सा हुआ है। हाँ जी आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है अब। एक्चुअली में क्या है कि कल हम आपका सेशन ले नहीं पाए थे क्योंकि वो चीकू की बर्थडे पार्टी हम लोग ने प्लान कर रखी थी, तो बच्चों के साथ में थे बहुत ज्यादा होच पोच में। तो हम लोग जब जयपुर आ रहे थे आज उसका बर्थडे पार्टी करने के लिए दूसरी, तो अंशु बोली कि कल का सेशन अपन ले नहीं पाए तो अपन उसकी रिकॉर्डिंग चला देते हैं गाड़ी। हम आपकी रिकॉर्डिंग सुनते सुनते आ रहे थे और गर्मी बहुत ज्यादा है जैसा कि आपको पता ही है जयपुर राजस्थान में। तो मैंने कहा अंशु गर्मी, फिर म्यूट हो गए आप जी। हाँ गर्मी बहुत हो रही है तो मुझे ना पार्किंग छाँव में चाहिए गाड़ी की। और आई एम टॉकिंग अबाउट गौरव टावर एंड टुडे इज संडे। और जो भी जयपुर से बिलोंग करता है उसको पता है कि संडे को जयपुर गौरव टावर में पार्किंग मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है। मैं तो बहुत स्पेसिफिकली छाया वाली पार्किंग मांग रहा था एंड बस मैंने ये कहा और 2 मिनट के अंदर हम लोग वहां पहुंचे गौरव टावर। और मुझे एग्जैक्टली प्रिसाइसली जिस जगह पे मैं चाह रहा था ना, जो पेड़ और जो स्पॉट मेरे दिमाग में था कि यार मुझे वहां पे पार्किंग चाहिए, एग्जैक्ट मुझे वहां जाके पार्किंग मिली और मैंने वहां जाके गाड़ी पार्क वंडरफुल वंडरफुल। कर Yes, it works. Everybody is becoming magician now. Thank you very much Yash for sharing with us. Thank you very much. Yeah, anyone else would like to share your experience? New participants जिन्होंने पहली बार किया है स्पेशली वो तो बोले। वरना नाम लेना पड़ेगा सबका। मैं इतना शांत शायद पहली बार रही होंगी, मतलब रश आ रहा था इधर उधर से, बट मतलब मेरा वो माइंड में अभी भी बिल्कुल अजीब सा चल रहा है, मतलब मुझे समझ नॉर्मल नहीं हो रहा माइंड थोड़ा सा। Good. मैं You're still in कभी that. कितना शांत कभी नहीं हूँ। थैंक यू। Very good. Thank you very much. के संगीता जी। जैसे मैंने बोला कि हाँ जी प्रेक्षा जी जी। हाँ जैसे मैंने बोला मैं ट्रैवलिंग में थी तो काफी सारा डिस्ट्रैक्शंस था, बट जितना भी कर पाई मुझे बहुत फ्रेशनेस ही फील हो रही थी। गुड। फॉरगिवनेस का क्या है हाल? मेडिटेशन करते हैं सबको अच्छा लगता है, लेकिन फॉरगिवनेस का हाल बताइए सबका। Exactly. Main aim वो है। हाँ महालक्ष्मी। यस थैंक यू प्रेक्षा जी। बहुत लाइट लग रहा है। ऑफकोर्स लास्ट क्लास में थोड़ी डिस्टर्बेंस हो गई मेरे घर पे, बट इनिशियली 3/4 आई वाज देयर। फिर मुझे आँख खोलना पड़ा, बट जितना भी किया बहुत लाइट लग रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि मन में कुछ पत्थर रखा था 1.5 किलो का, वो निकाल के रख दिया साइड में।
Very Thank you nice. so much, Mansi ji. Thank you so much, Anupama, Thank for you for sharing. lovely session. थैंक so यू डियर, थैंक यू वेरी मच। एक और हाथ खड़ा हुआ था बीच में, किसका था? मीनाक्षी आपका था क्या? हाँ मीनाक्षी, हाय। Hi. म्यूट म्यूट अनम्यूट। हेलो, जय श्री कृष्णा। Hi. जय श्री How कृष्णा are फ्रॉम you? दुबई। Jai Shri Krishna. थैंक्स टू यू। थैंक Oh यू। wow, she's traveling to Dubai. Was a dream. She is in in Dubai and it was a dream. Wow, lovely. Great. इसीलिए, और आज देखिए मतलब गॉड चाहता है, ये मैंने जो सोचा था, मुझे नहीं पता था। मैं एक्चुअली आपका जो सेशन दिखा था, मुझे लगा कि संडे को है, बट मैं भूल गई थी कि अभी आपका आज सेशन होगा। और कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ कि मैं घर आज जल्दी आ गए थे हम लोग बाहर से घूम के, और मेरे दिमाग में था कि देखती हूँ टाइम क्या हो रहा है। मैंने टाइम देखा तो एग्जैक्ट ऐसा था कि हाँ मैं अटेंड कर सकती हूँ। मैं जहाँ रुकी हुई हूँ, रोहित के फ्रेंड है उनके घर पे, मैं उनको वही बात बता रही थी अभी, और मैंने जस्ट टाइम देखा तो उन्हें भी मैंने मेरे साथ में ही ज्वाइन करवाया था, उन्होंने भी आपका सेशन सुना है अभी। और मैं इतनी थकी हुई थी क्योंकि अभी थोड़ा सा मेरे साथ चैलेंज आया था, तो अभी बैठ के मैंने जैसे ये आंखें बंद के जितना भी सुना, उसमें मुझे इतना रिलैक्स फील हो रहा है कि मैं उठ के और आपसे बात कर रही हूँ, कैमरा ऑन आपके सामने हूँ जैसी भी। Lovely. थैंक यू सो मच मानसी। मीनाक्षी से वेरी नाइस। आपकी जो क्या बोलते हैं उसे, जो रेगुलरिटी है ना, वो बनाए रखिए खुद के साथ भी, तो ये चैलेंजेस खत्म हो जाएंगे। एक ही नहीं, सारे चैलेंजेस खत्म हो जाएंगे। मैं अभी मैंने एक दिन अनुपमा को भी वो साइन बता रही थी कि मुझे एक साइन दिखाई दिया था ऐसे ही, कि मुझे डॉक्टर का नेम ऐसे एफएम में ऐड आ रहा था, वो सुना तो मैं सेम स्टोरी अभी इनको बता रही थी, और बताते बताते ही मुझे याद आया कि शायद ना कहीं मैं इनको कि नेचर हमें साइन देता है और हमें उसे उन चीजों को पकड़ना है। तो ये मैं अगर रेगुलर करती हूँ ना तो मुझे पता चल जाता है, अगर नहीं तो अभी 2 दिन का गैप हो गया, लेकिन मन में ऐसा लग रहा था कुछ छूट ना जाए, कुछ पता नहीं क्या था कि कुछ छूट ना जाए, लेकिन ये ऑटोमेटिक देख लीजिए अट्रैक्शन है कि आपसे वापस जोड़ दिया। थैंक यू। थैंक यू सो मच। और मैं Thank you, अब dear. बेटर फील कर रही हूँ अभी, बहुत अच्छा फील हो रहा है। वंडरफुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं सुबह निकलती हूँ तो थैंक्स बोल के, और कोशिश करती हूँ कि यहाँ भी मैं अपनी नियामतें लिख रही हूँ, तो वंडरफुल। मुझे पूरा दिन बहुत अच्छे से निकल जाता है। और मेरी इच्छा थी कि मैं आपके साथ में वीडियो कॉल करूं जब मैं बुर्ज खलीफा देखने गई थी, बट व्हाट्सएप यहाँ पे अलाउ नहीं है, तो आपसे बात हो नहीं पाई। जी, अरे जूम कर लेते। हाँ। थैंक यू, क्योंकि थैंक यू मैंने वो वेरी ड्रीम मच। में लिखा था कि अगर मैं उस जगह जा रही हूँ, उस टाइम पे मैं आपको वीडियो कॉल करके और आपसे बात करूँ। अरे थैंक यू वेरी मच यार, थैंक यू थैंक वेरी यू सो मच। मच। लेके जाना था उसको साथ में। कोशिश होती तो ले ही जाती सच में। थैंक यू। हाँ जी, और कौन बोलेंगे? अब मैं सिर्फ फॉरगिवनेस का किसी का कुछ शेयरिंग है। आई वांट टू अंडरस्टैंड कि इस पूरे सेशन में क्या हम थोड़ा भी किसी को या अपने आप को माफ कर पाते हैं, फॉरगिव कर पाते हैं? इज इट इफेक्टिव? क्योंकि मैंने तब से सेशन किए हैं, आई हैव फेल्ट कि मेरे बहुत सारे रिलेशनशिप्स में जहाँ प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि कभी किसी ने गलत किया, अपने मन में बुरा भाव आ गया, अपन से कुछ गलतियां हुई जिसकी वजह से सामने वाला दुखी हुआ, वो सब कुछ बदल गया। तो आई हैव डन दिस रेगुलरली एंड आई फेल्ट दैट all of those things in the relationships have become drastically changed. So I think forgiveness का main जो एम है ये साधना का, वो यही है कि अपने मन को साफ कर देना, बिल्कुल सबकी तरफ से, अपने आप की तरफ से। अपनी गलतियों के लिए अपने को क्षमा करना भी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है।
और दूसरों को क्षमा करना, उनसे क्षमा मांगना, महसूस करना कि हमसे कुछ गलत हुआ है। बहुत सारे लोग तो रियलाइज ही नहीं कर पाते कि हमसे कुछ गलत भी हुआ है किसी के प्रति। तो कोई कोई वहां उस लेवल पे पहुंचा, शेयर करना चाहेगा कुछ? हाँ मानसी, मैं बताती हूँ ये चीज। देखो, मिस्टेक्स तो सभी के साथ होती हैं और मेरे साथ भी हुई थी। मैंने अपने आप को भी माफ किया था और सामने वाले को भी माफ किया था। बट कुछ होता है कि कुछ इंसान है तो सभी के साथ वो चीजें वापस दोहरा जाती हैं। बिल्कुल। तो थोड़ा सा आता है लाइफ में, मेरे साथ हुआ था। बट मैंने जैसे ही ऐसा कुछ हुआ ना, तो मैंने अनुपमा से शेयर किया और मुझे उन्होंने बताया, और मैं मैं सेम डे मैंने ऐसा किया और मेरे को वापस से सेम मैं उसी पाथ पे आ गई थी। वापस सेम बात। हाँ, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट शेयरिंग है ये मीनाक्षी जी जो आप कह रहे हैं ना। हम किसी को माफ कर देते हैं, फिर बार बार वो चीजें रिपीट होती हैं। तो मैंने ऐसा महसूस किया है कि अपने अंदर से किसी को माफ कर दिया आपने, लेकिन बाहर वो चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं। देयर इज नोबडी स्टॉपिंग अस कि हम सामने वाले को ये एक्सप्रेस करके बताएं कि हमें ये अच्छा नहीं लग रहा है। अपने अंदर से तो क्षमा रखनी है, हमेशा रखनी है। अपने आप को पता है कि हमने अंदर से उन्हें क्षमा कर दिया है, वो अपना इनर डायलॉग है। लेकिन बाहर से क्या करें? कोई इंसान बार बार एक ही एक गलती दोहरा रहा है, तो आप क्या करेंगे? मैंने ऐसा किया था कि मेरे साथ ऐसा कि जैसे उसने, सामने वाले ने मेरे साथ किया, तो एक दिन बैठे बैठे धीरे धीरे मैं उससे बात करने लगी। फिर मैंने उसे समझाया, मैंने उसकी गलती उसको बताई कि यहाँ पे मुझे आपकी ये बात पिंच हो गई थी। तो कोशिश करें कि रिलेशन हमारा इन फ्यूचर चलेगा, बहुत लंबा चलेगा, साथ में रहना है, तो अब हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें, तभी हम आप भी खुश रह पाओगे और मैं भी, और ये चीज हुई। दिस इज द बेस्ट वे, बिकॉज हम अंदर फ्रस्ट्रेशन लेकर बैठे रहेंगे कि अरे हम तो माफ करते जा रहे हैं, बार बार हम तो कोशिश कर रहे हैं, सामने वाला कुछ कर ही नहीं रहा है, वो बढ़ती जाती है। तो जब हम अंदर से अपने आप को क्लीन कर देते हैं, तो हम ये बातें भी कर पाते हैं। वी आर एबल टू मेक दिस डायलॉग हैपन। अदरवाइज एंडलेस है उसके अलावा। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ, इसका मतलब हमें सामने वाले से कनेक्ट करना चाहिए ऐसा? अगर देखिए वंदना जी, दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक, सामने वाला, सबसे पहले तो अपने अंदर से पूरा मैल निकाल देना है, जितना भी अपन ने सोच रखा है उससे ये भावना योग करके हमने क्षमा मांग ली, अपनी तरफ से हमने सब कुछ क्लीन कर लिया। अब एक बार का हो गया अपना काम, दूसरी बार वापस से सामने वाले ने कुछ गलती करी या अपने तरफ कुछ ऐसा किया जो हमें अच्छा नहीं लगता या हमें बुरा लगता है उस चीज का, तो उससे बैठ के बात करने के लिए अब आप रेडी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप अपने अंदर से सारा अपना निकाल चुके हैं। सबसे पहले क्लेंजिंग एक्टिविटी, इनर क्लीनिंग के बाद ही नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। जब तक आप इनर क्लीनिंग नहीं करते, आपको नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जाना। तो उन्हें एक्सप्लेन करें कि हमने माफ कर दिया है उन्हें इंटरनली, और देन ऐसा कुछ ऐसा बताना है उन्हें। बिल्कुल। आप जब डायलॉग उनसे ओपन करेंगे तो आप वहीं से चालू करेंगे कि मैं अब पुरानी सारी बातों को भुला चुकी हूँ, मेरे मन में अब किसी भी तरह का कोई भाव नहीं है, मैं आपके साथ वापस से फ्रेंडशिप रखना चाहती हूँ, वापस से मैं आपके साथ उसी लेवल पे आना चाहती हूँ या रहना चाहती हूँ और आगे अपना कंटिन्यू करना चाहती हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। और एक लास्ट वर्ड जो मैं पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि मेरा दिस इज द फर्स्ट बैच। सहज मतलब सरल, एम आई राइट? सहज मतलब सरल। ठीक है, मतलब वो पूरा जर्नी मुझे सहज, मतलब मुझे लगा कुछ और वर्ड ना हो, बट ठीक है, थैंक यू सो मच। सरल, सिंप्लिसिटी, सहजता। ओके, थैंक यू। थैंक यू वंदना जी। Anyone else would like to say on forgiveness, on किसी को भी कुछ भी फील हुआ कि भाई फॉरगिव कर पाए, अपने आप से माफी मांग पाए, या चलो दुखी हो गया कि बातें याद आ गई, वही बता दो। ओके, चलिए रिकॉर्डिंग स्टार्ट। हाँ नेहा जी, नेहा कलवार जी। मैम गुड इवनिंग टू बोथ ऑफ यू। गुड इवनिंग जी। अगर मैम एक बात बताइए, अगर हम एक बार को सोच लेते हैं कि हमें नहीं करना है दोबारा से फिर से लड़ाई झगड़ा या वट एवर जो भी चीजें हैं, बट अगर फिर भी होती हैं, कंटिन्यूअसली होती रहती हैं,
तो फिर क्या किया जाए? अगर सामने वाला बिल्कुल भी समझने के लिए नहीं तैयार है, मे भी अगर हम सही भी हैं तब भी। बिल्कुल, क्योंकि हम सामने वाले पे तो कंट्रोल नहीं कर सकते ना नेहा जी, है ना? तो जो मैंने कहा, अपने अंदर से दूसरी बार वापस वो चीज हुई, अपने आप को सबसे पहले अपने अंदर से माफी दे देती है कि कोई बात नहीं, सामने वाले ने जो किया मैं उसके लिए उन्हें माफ करती हूँ, ठीक है। अब उसके बाद फिर भी हो रही है तो आप बाहर से जरूर आपको ये कन्वर्सेशन या कहीं ना कहीं एक अपना जो भी मन का भाव है उनको बताना पड़ेगा कि ये चीजें मुझे अच्छी नहीं लग रही हैं। आप अगर इन चीजों से हट के रहेंगे तो हमारा रिलेशनशिप आगे और अच्छा हो पाएगा। ये एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन, आप तब रोज रोज भावना योग करते हैं तो हम बार बार बोलते हैं कि मैं क्षमा करती हूँ और वे भी मुझे क्षमा करें, तो वो भाव कहीं ना कहीं सामने वाले की आत्मा तक, सोल तक पहुंचते हैं, जाने अनजाने, बिना कहे भी। तो आप धीरे धीरे देखेंगे रेगुलर करने से वो सामने वाले पे ऑटोमेटिकली बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, वो अपने आप चेंज होने लगेगा। क्योंकि मैंने ये चेंजेस होते हुए लोगों में देखे हैं, मेरे प्रति सिचुएशंस को चेंज होते हुए देखा है। तो आप धीरे धीरे जब आप रेगुलरली करेंगे ना, आप देखेंगे कि सामने वाला बदल रहा है, आप बदल रहे हैं उसके प्रति, और अब उनकी जो चीजें बड़ी लगती थी वो छोटी लगने लगेंगी। जब आप अंदर से उन्हें माफ कर देंगे ना, उनकी बड़ी चीजें भी छोटी लगने लगेंगी। क्योंकि हो सकता है सामने वाले का स्वभाव ही ऐसा है, आप उससे बात भी कर लें, कनेक्ट भी कर लें, समझा भी दें, फिर भी वो करे आपके प्रति, रहना उनके साथ ही ऐसा हो सकता है ना? तो वो सामने वाले का स्वभाव है ऐसा सोच के उन्हें क्षमा करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। अपने मन में उनके प्रति कोई मैल नहीं रखना है, इकट्ठा नहीं करना है। और फॉरगिवनेस करने से धीरे धीरे उनपे अपने आप इम्पैक्ट पड़ेगा। ऐसा एक्सपेरिमेंटल करके देखिए, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अपने मन की क्लीनिंग तो होती रहेगी। तो ये एक बार एक्सपीरियंस करके देखिए। एनर्जी जो आप भेजते हैं वो घूम के पहुंचती जरूर आती है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। माना कि बहुत मुश्किल है, सामने वाला अपने को नेगेटिविटी दिए जा रहा है, अपन कैसे पॉजिटिविटी दें, लेकिन फेक करके देखो एक बार, डेफिनेटली होती है। मैं एग्जाम्पल हूँ, मानसी एग्जाम्पल है, यहाँ पे दोनों ही एग्जाम्पल है रिलेशनशिप के मामले में। तो और मेरे तो दोनों टाइप की रिलेशनशिप्स थी। एक जिससे बातचीत आज की डेट में बंद है, लेकिन मेरे मन में कोई नेगेटिविटी नहीं है उसके प्रति। हाँ ठीक है, उसने जो किया वो उसके कर्म मेरे साथ। और एक है जिससे मेरी बातचीत शुरू हो गई है, चला के उनके फ़ोन आते हैं और मतलब मुझसे बातचीत करते हैं वो, तो डेफिनेटली ये इम्पैक्ट करती हैं एनर्जीज हमारी। टाइम लग सकता है लेकिन वेस्ट नहीं होती आपकी छोड़ी हुई एनर्जी कोई भी ब्रह्मांड में। बस मेहनत, वो थोड़ा सा फोकस, और वो फेकिंग करने के लिए पेशेंस कि हाँ होएगा, मैं कर रही हूँ तो होएगा। कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि अपन ने एक दिन तो सोच लिया, दूसरे दिन अपने आप को वापस से सब उल्टा सीधा सोच के लेयर्स बना ली। तो रोज क्लेंजिंग करनी है, जैसे हम अपने शरीर की सफाई करते हैं वैसे ही रोज आत्मा की, मन की भी सफाई करनी है। एज सिंपल एज दैट। एक दिन के लिए नहाना छोड़ दीजिए, नहाना भूल जाएंगे तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इनर क्लेंजिंग भूल जाएंगे, अगर मन की शुद्धि भूल जाएंगे तो फिर फर्क पड़ने लगेगा। एंड ऑल्सो सभी लोगों को बोलूंगी कि फॉरगिवनेस इज नॉट ऐसा वाला पाथ कि हाँ भैया एक स्टेप क्लियर हो गया, 2 स्टेप क्लियर हो गया, 3। नो, इट इज नॉट, इट डजंट वर्क लाइक दिस। घूम घूम के वापस वो बातें होती है, वापस वो इंसान कुछ बोलता है, फिर आप आओगे। इट इज, पिछली बार यहाँ थे, इस बार घूम के इस लेवल पे आ जाते हो, फिर इस लेवल से पिछली बार की तरह से और ऊपर आते हो, क्योंकि आपको अवेयरनेस आने लग जाती है कि हाँ मेरे को अभी गुस्सा आने वाला है, अब मैं गुस्सा नहीं करूँगी, मुझे दुख होने वाला है, मैं दुख नहीं करूँगी। तो वो अवेयरनेस आना भी आपकी जीत है। फिर वो ऐसे करते करते ना आपकी आदत हो जाती है, आपका सबकॉन्शियस को फिर बुरा फील होना बंद हो जाता है, और फिर पॉजिटिव एनर्जीज की लेवल बढ़ जाती है आपकी, जो आप उसको देते हो सामने वाली सोल को, वो डेफिनेटली घूम के आती है आप तक, डेफिनेटली आती है। हो ही नहीं सकता कि नहीं क्या बोलते हैं, वो वेस्ट हो जाए। हाँ जी नीतू जी, सॉरी। जैसे कि मतलब जैसे मैंने ये क्लास नहीं किया था उससे पहले, जैसे बहुत सारी बातें जो बहुत दुख लग जाती थी या खराब लग जाती थी, जब से मैंने आपको और मानसी जी को 2-3 बार किया है,
तब से ये चीज तो मन से हट गई, कोई कुछ भी बोलता है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। जी, क्योंकि हम अपने ये आप चीज में तो मेरा बहुत हो गया। परिपूर्ण महसूस करने लग जाते हैं अपने ना नीतू जी। हाँ, पहले मैं बहुत मतलब रोने लग जाती थी या दुखी हो जाती थी, अब एक भी आंसू भी नहीं गिरता है, कोई किया फर्क नहीं पड़ रहा है। ये चीज तो बहुत अच्छी हो गई है मेरी। दिस इज द बेस्ट थिंग एक्चुअली, यही है। आप आगे बढ़ रहे हैं बस इस जर्नी में। और जैसे कि आपने जैसे बताया मानसी जी, आपने जैसे कहा था कि भाई मतलब अपना अपने इष्ट देव को याद करूँ, तो मैं जिसको मानती हूँ ठीक है, और उनके अलावा भी मुझे 2-3 और दिखाई दे रहे हैं, मतलब कि हाँ, एक के बाद एक दूसरे दूसरे भगवान दिखाई देने आपके लग रहे हैं। मन में, हाँ हाँ, आपके सबकॉन्शियस में है वो सब जिन्हें आप अपना इष्ट मानते हैं, तो एक से ज्यादा हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, और जैसे जैसे कि मतलब इस बार पता नहीं शरीर में अलग सा एक भारीपन भी जैसे महसूस किया मैंने, कि कुछ मतलब जब आपने कहा ना कि भाई अपने इष्ट देव को, मतलब एक उसी वक्त जैसे शरीर में एक अलग सा जैसे कोई भारीपन सा आ गया है। फीलिंग है, तो एक्स्ट्रा ऐसा, ऑर्डिनरी फील हो गया आपको, वो इष्ट देव लिटरली दिख गए। हाँ नहीं नहीं, मुझे है ये चीज। जी, तो थैंक यू, आपका थैंक यू बिलीफ है ना, मानसी। तो इसलिए हो गया। हाँ, थैंक यू चलिए, तो मानसी जी। थैंक यू नीतू जी। थैंक यू सो मच नीतू नीतू जी जी। फॉर शेयरिंग। गुड्डू, तुमको कैसा लगा, बोला नहीं तुम? संगीता, हाँ, अच्छा अच्छा जस्ट लग लाइक रहा है हु इज पर गुड। अच्छा अच्छा लग रहा है, पर फील करने में थोड़ा टाइम लगेगा। जी, आई एम गोइंग इनटू इट, बट अभी टाइम लगेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल टाइम हाँ, लीजिए अपना। अभी स्टार्ट हुआ है कुछ। फर्स्ट वीक तो बहुत अच्छा था, सेकेंड वीक में कुछ ऐसे ही थोड़ा हो गया था, तो माइंड अपसेट था 2 डेज के लिए। फिर अभी वापस नॉर्मल करने की कोशिश चल रही है। वही है, वेरी लग गुड, रहा है 1-2 सेशंस ज्वाइन करेंगे अनुपमा जी एंड मानसी जी, फिर शायद रिव्यूज कुछ मुंह से निकले। कुछ मिराकल्स होए, मुझे लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच मानसी जी, अनुपमा जी। थैंक यू थैंक यू डियर, सो थैंक यू वेरी मच। मच। दैट्स इट, बंद करूं रिकॉर्डिंग? ओके।